Okay, what is birth time rectification? First of all, this is correcting date or time of birth by knowing past life incidences and trying to fit on the probable horoscopes. This is birth time rectification. हम जो है अपने पुराने अपने जीवन के जो इंसिडेंसेस हैं उनको लेकर अपनी जन्मपत्री उल्टा काम है, मतलब कि जन्मपत्री से हम भविष्यफल कहते हैं, उसी तरह से हम पास्ट जो हमारे साथ हुआ है लाइफ में उनसे हम अपना हॉरोस्कोप सेट करते हैं, उसको हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। We cannot, there are certain limitations to what we can do. We cannot do everything. We cannot, if you do not know your date of birth, you do not know your time of birth, you don't know anything, we cannot find out the date and time and place of birth for you. It is not possible. There are certain limitations to it, what we can do. The limitations are we cannot get the date or time of birth without knowing anything about birth date or time. If we do not know anything at all, whether you were born in this year or this month or this time, then we cannot determine it. That is not possible. Astrologically, it is not possible. कुछ लोग करते हैं अपने सिद्धि से करते हैं, कुछ और करते हैं, कैसे भी करते हैं, तो they can do it. Otherwise, it is not possible. ठीक है सर. Secondly, we cannot determine place of birth. We can find out date of birth, time of birth, but place of birth we cannot determine. क्योंकि place of birth क्यों नहीं determine कर पाते हैं? Because the difference in the horoscope is much less. अगर आपकी horoscope आप दिल्ली में पैदा हो या बॉम्बे में पैदा हो या शिमला में पैदा हो या पंजाब में या राजस्थान में, तो it will not change your horoscope much. So it is not possible to find out the place of birth. We can determine only one parameter accurately, either year or month or date or time of birth. चारों में से एक चीज निकाल सकते हैं हम, ईयर, मंथ, डेट या टाइम में से चार चीजें हैं, चारों में से एक चीज निकाल सकते हैं. अगर आपको चारों ही नहीं मालूम है तो वी कैन नॉट फाइंड आउट. या ये कह लीजिए जो मैं मेथड आपको पढ़ाने वाला हूँ, that method will be applicable only to know one thing at a time. ठीक है. What disturbance आ रही है सर? Disturbance जरा देखिए किसका है, नहीं तो मैं रोकता हूँ. कमलेश जी का है, डॉक्टर कमलेश जी का डिस्टर्बेंस आ रहा है. ठीक है. तो चारों में से हम सारी चीजें या दो चीजें भी हम नहीं निकाल पाते प्रॉपर्ली. एक चीज नहीं मालूम है, मान लो इफ यू डोंट नो ईयर, वी कैन डिटरमिन द ईयर. इफ यू डोंट नो मंथ, वी कैन डिटरमिन मंथ. इफ यू डोंट नो टाइम और डेट, we can determine that. But if you don't know anything out of the four, or you do not know, अगर आपको दो या तीन चीज भी नहीं मालूम है तो भी बहुत मुश्किल काम है, तो भी बहुत कॉम्बिनेशन हो जाते हैं और उसको सेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. लेकिन दो चीजों तक तो किया जा सकता है, तीन चीजों में तो बिल्कुल नहीं किया जा सकेगा. एक में तो आराम से हो जाता है, दो में मुश्किल से होता है, तो और तीन या चार चीजें नहीं मालूम है तो नहीं हो पाएगा. नॉर्मली वी नो दिस मच, केसेस ऑफ इनएक्यूरेट मंथ आर रेयर. हम नॉर्मली हमें क्या होता है कि हमें ये मालूम होता है कि हमारे को हमारा एक चीज दो चीज तो मालूम होती हैं, तभी हम ये खैर निकाल पाते हैं. और मंथ का जो करेक्शन बहुत कम आता है. नॉर्मली ईयर का करेक्शन कई बार आ जाता है. जो पुराने लोग थे उनके बचपन में ऐसे लिखवा दिया, अच्छा जी स्कूल में नाम लिखवा दिया. अब ईयर जो है आगे पीछे हो जाता था,
5 साल का तो 4 साल का लिखवा दिया, 6 साल का लिखवा दिया, तो ऐसा अंतर आ जाता था। तो ये जो चेंज है, ये इसमें हम मंथ ईयर निकाल सकते हैं, या मंथ निकाल सकते हैं, या डेट निकाल सकते हैं, या टाइम निकाल सकते हैं। एक चीज निकालने की हम कोशिश करेंगे। We know 2 parameters, one needs a lot of expertise and still one may go wrong. मतलब इसमें 2 चीजें अगर नहीं मालूम है तो थोड़ी दिक्कत वाला काम है। If one doesn't know anything, then take help of Horary for predictions. अगर आपको predictions फिर भी करनी है तो आप Horary की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको कोई कुछ भी नहीं मालूम है तो आप जन्म पत्री नहीं बन पाएगी। ठीक है। बर्थ ईयर रेक्टिफिकेशन, अब ये जो जितना भी नीचे मैं बताने वाला हूँ वो बेसिकली शनि के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, शनि के ट्रांजिट के ऊपर, क्योंकि सबसे जो एक्यूरेट बैठता है ना वो शनि का ट्रांजिट बैठता है, इस या गुरु का ट्रांजिट भी कह सकते हैं। तो हम वो तो थोड़ा बहुत उसको भी देख सकते हैं साथ में, लेकिन दशा से ये प्रेडिक्शन करना ये बहुत इम्पॉसिबल बात है इसमें। दशा से और या और कोई मेथड से मैंने काफी कोशिश की है, लेकिन औरों से नहीं पता चलता, लेकिन इससे एक्यूरेटली मालूम पड़ता है। और इतना यहाँ तक भी मालूम पड़ा है, मतलब कि सो मेनी टाइम्स कि उनको बाद में हॉस्पिटल से मिल गया अपना डेट ऑफ बर्थ या जो भी कुछ है या टाइम ऑफ बर्थ एंड इट मैच्ड विद दैट, तो बहुत एक्यूरेटली मालूम पड़ जाता है। आप भी खुद देख सकते हैं उसको कैसा रहेगा। तो मेक दी हॉरोस्कोप, अब जैसे मान लो हमें साल नहीं मालूम है, वी डोंट नो द ईयर ऑफ बर्थ, वी नो मंथ, इन विच मंथ वी वर बोर्न, डेट वी नो, टाइम वी नो, बट वी डू नॉट नो द ईयर ऑफ बर्थ, सिंपल। तो एंड दिस इज पॉसिबल, इट हैपन्स many a times. तो मेक दी हॉरोस्कोप ऑफ प्रोबेबल ईयर, नेक्स्ट एंड प्रीवियस ईयर्स। अब किसी ने बोला कि सन 2000 में हमारा बर्थ हुआ, तो आप 2000 के बजाय 2001 का भी बना लीजिए, तो 1999 भी बना लीजिए, और ज्यादा है तो 98 का भी बना लीजिए, और 2002 बना लीजिए। ऐसे प्लस माइनस 1 और 2 ईयर्स का आप हॉरोस्कोप बना लेंगे। Moon will be 4 to 5 houses away in each horoscope, because Moon takes 350 and 4 days to go to the 12 cycles. So 11 days are left. 11 days means 4 to 5 houses. So there is a difference of 4 to 5 houses in each year, on the same date, on the same time. From Sadesati determine which year were bad in the childhood at a young age. अच्छा, एक और दिक्कत है कि इसमें if you want birth rectification for a newly born baby or a very young child, then it is not possible, because there are no events with you. There should be some events with you, only then you can determine. There should be a बच्चे का तो फेस ही चेंज होता जाता है. You do not know whether he is Aries or Taurus or Gemini. When once he is say 8 to 10 years old or 15 years old, 18 years old, then you can know that this is the face of the child. Then you can determine that he may be of this lagna or that other lagna. But yes, in older age, you can determine much easily. In age of 40, 50, you can easily determine that this is this lagna or this Rashi, whatever. Try to understand the position of Moon fitting with the life pattern, and this will help decide the year of birth. Now, I have taken an example. Actually, this is my own example. And here I have done, say in between, this is the right year, and this is one previous year, and then the next year. And now, if I look at it, Moon is here. Moon is here in this horoscope. Moon is here in this horoscope, and Moon is here in this horoscope. In this, I can easily say that the Sadesati comes when it is in Vrishchik. So Moon, the period will be bad when it is, say, in Libra, Saturn in Libra or Scorpio. In Scorpio, it should be bad. Here,
Shani, when Saturn crosses over Pisces, that period will be bad. Because when it crosses the 8th house, that period is the worst. And in this, when Saturn crosses over the Cancer sign, that period is the worst. So here we can easily determine that here, when Saturn was in Pisces or in Cancer or in Libra or Scorpio, when it was bad, when the time was bad. And I faced bad time when it crossed over the Pisces sign. That was my worst period of life. So I lost a lot in the business. It was completely ruined, totally ruined. And that when Saturn was passing through Pisces. So I can say that this one is correct. This one doesn't stand correct. In the same manner, this also doesn't stand correct. This is very easy. You can see it practically also. अभी आप अपना मान लो अपना horoscope को आपका place करता हूँ यहाँ पर. Don't tell me your year of birth. Tell me just approximate year. Say it can be 60, 61, 62 or 50, 51, 52. And let's see that what is the, and then it will come out properly. And then we can take the example just now. In the third chart, education should be bad at graduation level because here in the third chart, Saturn crosses over Moon at the age of say around 20, 21, 22. So graduation should be bad when Saturn crosses over Moon. Whereas my graduation was the best. So I topped during those periods. During the graduation and post-graduation, I topped. So here, in the childhood, I should have been ill. Saturn and Moon are together. In the childhood, it never happened. I was very healthy in the childhood. So here, when Saturn crosses over Moon, it was my 9th standard. So that was my lowest education-wise, lowest result was there in the 9th standard. So it matches with this. Again, you can match few more events in this manner, but this way it shows that this horoscope was correct and the other two were not correct. Should we take one example? You will understand it better. Anybody will give? I can give it to. यहाँ से इनमें से मत दीजिए, ये 5-6 लगे हुए ना, इनमें से मत दीजिए. मेरा सेव नहीं है इसमें. Okay. And what is the date of birth? Month? 30th January. 30 जनवरी. Year 3 साल बता दो, 3 साल बता दीजिए कोई से. 83, 84, 85. 83, 84, 85. 83. Time? 4 a.m. Vrindavan. 4 a.m. Vrindavan. Sorry, ये क्या होगा? 4 a.m. Vrindavan. दोबारा date of birth is? 30 जनवरी 3001 1983 84 85. 30 जनवरी. हाँ जी 1983 84 85 तीन एग्जांपल ले ले. Okay. So 83 में बना ये horoscope. Moon is here. No, Moon is in the 10th house. Simple. Right. 10th house में Moon कब आया? ये here Saturn came here at the age of 25. Saturn came here over Moon at the age of 25. So 25 means 2008. Right. So that period should be professionally bad period. Right. Okay. Now whether
it was there or not. If it is 84, and 2000, professionally, I said when it came here at the age of 25, it was in 2008. Yes, 2008. It was bad. But this was first Sadesati, na sir? So first Sadesati would go with the health also. And no, not necessarily health. At age of 28, 25, health problem is normally not there. And moreover, with the 10,000, health problem is not there. Okay, okay, got it. But ये But जैसे professional correct problem should be there. but ये चार्ट तो नहीं है मेरा. कोई बात नहीं. अच्छा अभी ओके हुआ नहीं. ओके ठीक है फिर. 84 ट्राई करते हैं. 84 में now currently the period should have been bad because 9, 10 ये अभी चल ही रहा है period. Right. The last 5 years, 7 years are bad if it is 84. Okay. And 85 देखेंगे तो मेष एरीज में आया. एरीज में 98 was bad. एरीज में था 99, 2000, 98, 2000. That period was bad. Secondly, education में ये 14 years में आया. 6th, 7th standard में. Education was bad at 6th, 7th when you were in 6th or 7th standard. Okay. Now, which one tallies? Which one tallies? 84. Huh? 84. 84 tallies. So it should be the year of birth. Because here also, another thing, that at the age of 5 itself, Saturn crossed over Moon. Right. 4 at the age of 4. So that could have given you health problems also. Bad health. Yeah. Huh? That was Anji, I was admitted. Yeah. okay. So that is the second thing that we can prove that yes, this is the one thing is that your time is bad for the last 5-7 years. Absolutely. When Moon is here, the Saturn starts giving results from Libra itself. When Moon is in the 2nd house, so it starts giving results in the. So it means that from 2012 itself, the results are bad. They are not very encouraging. Sometimes good, sometimes bad. But Yeah, sometimes good, sometimes bad. sometime recently, the time has been very bad. In 2018-19, the time has been very Absolutely. bad. Absolutely. So, if we can say this, then this means that this is the year of birth. 84 is Correct the year of birth. So this is very well taken care of. एक साल आगे पीछे करने से जन्मपत्री बिल्कुल हिल जाती है. Right. और उसको हम बड़े आराम से पकड़ सकते हैं कि ये सही है कि गलत है. So sir, there is a chance कि मान लीजिए कि 2 year का हम चेक कर रहे हैं. If suppose moon हमको सेम ही घर में मिल गया तो there's a ऐसा नहीं हो possibility. सकता. ऐसा नहीं हो सकता. 5 घर आगे पीछे मिलेगा. 4-5 घर. Okay. क्योंकि बताया ना, एक साल चेंज करने से 354 दिन का साल होता है. चंद्रमा का जो साल होता है वो 354 दिन का होता है. जी सर. 11 दिन का फर्क होता है. जी तो जी. 4-5 घर आगे मिलेगा वो. जी जी जी. 4 या 5 घर साइन में वो 4-5 साइन आगे होगा. हाँ, और लगन सेम ही होगा. सेम डेट, सेम मंथ, लगन इज सेम. Yes, yes. सो इट विल बी. एक यहाँ पे आया, देखो 10th हाउस में आया, 2nd हाउस में आया, 5 घर फर्क हो गया ना. और फिर ये यहाँ पे आया, फिर 5 घर फर्क हो गया. Yes sir, yes sir. काफी तो चेंज 5 है. घर का फर्क आया. Normally this will be the status. Correct है sir. Okay. Thank you. Birth month rectification. Basically, the method of rectifying the date of birth is same. We make the horoscope again with the probable month, next and previous months. Lagna changes by 1 sign, and moon may be in the same house or shifted by 1 house. इसमें क्या है कि लगन चेंज हो जाता है. एक लगन चेंज हो जाता है क्योंकि आपका मान लो अगस्त में बर्थ हुआ या जुलाई में बर्थ हुआ या सितंबर में बर्थ हुआ, तो 1 महीना चेंज होने से लगन बदल जाएगा आपका. श्योरली लगन सिंह है तो कर्क हो जाएगा, कर्क है तो
ऐसे मिथुन हो जाएगा लाइक दैट। 1 महीना पहले होगा तो 1 महीना लगन पहले हो जाएगा, 1 महीना बाद में होगा 1 महीना आगे हो जाएगा। सो लगन चेंज होने से उसका हाउस बदल जाता है, चंद्रमा का हाउस बदल जाएगा। लगन तो स्थान के ऊपर चेंज हो रहा है ना सर? अगर आपने महीना बदल दिया ना, हाँ हाँ, तो स्थान का पोजीशन भी चेंज हो रहा है। स्थान वही रहेगा, प्लेस ऑफ बर्थ वही है, सेम है, और टाइम ऑफ बर्थ सेम है, ईयर ऑफ बर्थ सेम है, डेट ऑफ बर्थ सेम है, बट मंथ इज चेंज्ड। मंथ इज चेंज, इट मींस मून जो लगन है वो एक चेंज हो जाएगा। हाँ सर। और 29 दिन 27 दिन में पूरा चंद्रमा वहीं से वहीं आ जाता है, तो एक हाउस भी आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको देखते हैं। फिर 7.5 डिटरमिन विच ईयर वर बैड इन द चाइल्डहुड एंड एट यंग एज, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ मून फिटिंग इन द लाइफ पैटर्न एंड जज द नेचर। मतलब लगन को हम चेक कर सकते हैं, लगन की जो है ना, लगन की अपनी हर एक की पर्सनैलिटी होती है, हर लगन की, उससे भी एक तो डिटरमिन कर सकते हैं कि ये किस लगन का आदमी है। और उससे, और दूसरा हम शनि जो है वो किस के फल दे रहा है, 7.5 जो है वो पहले फल दे रही है या देर से फल दे रही है, उससे डिटरमिन करेंगे। लेट अस टेक द एग्जांपल। देखिए ये 13 दिसंबर 56, ये तो करेक्ट वाला है। इफ वी गो 1 फर्स्ट तो दिस बिकम्स कैंसर, कैंसर लगन हो गया, यहाँ पे विर्गो लगन हो गया एक आगे करने से। यहाँ पे एक मून रिमेन्स इन द 9th हाउस, ये पाइसेस में हो गया लेकिन 9th हाउस में ही है, यहाँ पे इसमें ही है, यहाँ पर भी इसमें, मतलब हाउस सेम है, तीनों में हाउस सेम है मून का। अब तीनों में फर्क क्या पड़ेगा आपको कि यहाँ पे मून जो 7.5 रिजल्ट देगी वो एक्वेरियस में देगी, यहाँ पे पाइसेस में देगी, यहाँ पे एरीज में देगी, ये फर्क है। यहाँ पे बैड इफेक्ट विल स्टार्ट इन एक्वेरियस इटसेल्फ। तो आपको जो बैड रिजल्ट है वो कौन से साल में, कौन से साल से कौन से साल तक मिले, वो आपको जज करना पड़ेगा कि इसके अंदर एक्वेरियस से शुरू होके पाइसेस तक रिजल्ट रहेंगे खराब रिजल्ट, इसके बाद नहीं होते रिजल्ट। इसमें पाइसेस से शुरू होके मेष तक रहेंगे खराब, इसमें मेष से शुरू होके टॉरस तक रहेंगे। तो 2-3 साल का फर्क पड़ेगा, 2-3 साल का इवेंट्स में फर्क पड़ेगा। तो नाउ माय बैड पीरियड वाज व्हेन Saturn started crossing, entered into Pisces. So entered into Pisces. तो यहाँ पर तो एक्वेरियस में होना ही चाहिए था रिजल्ट, प्रॉब्लम आनी चाहिए थी। एक्वेरियस में तो कोई रिजल्ट प्रॉब्लम नहीं आई, और ऐसे ही मेष में भी कोई, मेष में बहुत कम प्रॉब्लम थी, टॉरस में प्रॉब्लम थी ही नहीं। तो 7.5 का जो असर है वो यहाँ से बिल्कुल एक्चुअल पता चलता है। और दूसरा फिर यू कैन सी द फेस वेदर इट इज कैंसर और लियो और विर्गो। कैंसर और विर्गो में दोनों में सबसे बड़ी पहचान है लियो की कि बाल नहीं होते हैं, और कैंसर के भी बाल बहुत घने होते हैं। सबसे ज्यादा घने बाल अगर होते हैं तो 12 लग्नों में वो कैंसर के होते हैं, और उसके बाद जो घने बाल होते हैं वो विर्गो के होते हैं। दोनों में भी घने बाल होते हैं, जबकि इस लियो में सबसे थिन हेयर होता है। तो इससे भी पता चलता है कि इट कैन नॉट बी कैंसर और विर्गो। यू हैव टू अंडरस्टैंड और नो व्हाट इज द peculiar personality of that particular sign or lagan. So from that you can determine whether one belongs to this lagan or the other lagan. सर हेयर का जो कंडीशन है वो तो मेल्स पे ही अप्लाई होता है ना, फीमेल्स पे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं, उसमें भी पता चलता है, उसमें भी थिक हेयर जो होता है ना वो मोटे बाल होते हैं थोड़े। अच्छा, ओके। फिर दूसरी बात आप इसमें देख सकते हैं, जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन में शनि गिव्स बेस्ट एजुकेशन, मरकरी एंड सन टुगेदर आल्सो गिव गुड एजुकेशन इन द here, and Venus, Mercury here and Sun, they also give fairly good education. So that is not the point. We may not be able to
exactly determined. Now, another thing that Saturn is here and Moon came over, Saturn came over Moon when I was in the 9th standard. So that gave me the weakest, the lowest marks. Here, Saturn is in the 5th house. It comes here in this house, over Moon when I was in 7th standard. So that time I was not bad at all. And here in this, this problem should have been in the 11th standard or 12th standard. Correct. So there also, there was no problem. So सर अगर ढैया चल रही हो तो उसमें भी इफेक्ट करेगा स्टडीज में? हाँ, ढैया शनि जब चंद्रमा के ऊपर आता है ना, तो वो साल जरूर ढीला जाता है। एजुकेशन अगर आप पढ़ रहे हैं और शनि चंद्रमा के ऊपर से क्रॉस करे, तो वो साल आप समझ लीजिए जरूर ढीला जाएगा। मार्क्स तो कम से कम हो ही जाएंगे और सालों के कंपैरेटिवली। और जब देखेंगे ना तो उससे कंपैरेटिवली कम होंगे मार्क्स। और जब सर 4th और 8th हाउस मून से जब आएगा ट्रांजिट में, तो फिर भी इफेक्ट होएगी पढ़ाई? तो ज्यादा नहीं होती पढ़ाई पे असर नहीं होता। ढैया का असर पढ़ाई पर नहीं होता। ओके। मन पे हो सकता है। अष्टम ढैया होगी तो हेल्थ खराब हो जाए या मन खराब हो जाए थोड़ा, लेकिन मार्क्स फिर भी आ जाते हैं। ओके। मार्क्स डाउन जो होते हैं वो शनि जब चंद्रमा के ऊपर क्रॉस करता है। ओके। एजुकेशन को डिस्टर्ब कर देता है ना सर थोड़ा। तो इस तरह से भी एक और ये पॉइंट है, मतलब शनि के ट्रांजिट को अगर आप लेके थॉरली चले इसमें, तो आपको पता चल जाता है कि 2 साल पहले हुआ इवेंट की 2 साल बाद में हुआ। एजुकेशन प्रॉब्लम कब आई, पहले आई कि बाद में आई, तब आई। तो अकॉर्डिंगली यू कैन फिक्स अप कि ये वाला प्रोबेबल होगा। ठीक है जी, मतलब 2-3 पॉइंट हो गए ना, एक पॉइंट से मैच करा तो दूसरे से फिर कंफर्म कर लिया, तीसरे से रीकंफर्म हो जाता है, रीअश्योर हो जाता है। करेक्ट है सर। ओके, नाउ बर्थ डेट रेक्टिफिकेशन। बर्थ डेट में अगर मान लो एक ही दिन का हमारे को मालूम नहीं है, जैसे कई बार ऐसा हो जाता है कि रात के 12 बजे हमारा बर्थ हुआ, रात के 12 बजे, अब रात के जो डेट थी 15 तारीख को पैदा हुए, हमें ये मालूम है कि 15 को पैदा हुए, तो 15 की चेंज होके वो 16 हो गई थी या नहीं हुई थी, ऐसा कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो दैट ऑल्सो कैन बी डिटरमिन्ड सेम मैनर। सी वी मेक द 2 horoscopes. Moon will be 1 nakshatra away, that's all. Moon will be 1 nakshatra away. It may be in the same sign, or it may be, or the same house, or it may be in 1 sign ahead or before. In Sadesati, it will cause a difference of 1 year in the events of life. Our house of Moon may not be changed, so one has to look into events accurately. So if the house of Moon is changed, pattern of events will be changed, and it will be easy to match events with life. अगर हाउस बदल गया मून का तो ठीक है, बढ़िया है, आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने एक आगे किया एक पीछे किया, तो कम से कम एक का तो बदल ही जाएगा। एक का तो तीन नक्षत्र, जो 2.25 नक्षत्र होते हैं ना एक राशि में, 3 नक्षत्र तो होते नहीं, तो 2.25 नक्षत्र के कारण एक तो बदल ही जाएगा। सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि मतलब उसमें एक ईयर को तो आप आराम से आगे पीछे करके बाहर निकाल सकते हैं। फिर 2 में से देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला साल है, ये कौन सी वाली डेट है। और नॉर्मली इसमें कभी सॉरी सर, कभी बोल देते हैं कि इवनिंग में हुआ है। जैसे मेरे फादर इन लॉ है, उन्होंने बोला था इवनिंग में हुआ है, तो एक्यूरेसी जज कर सकते हैं क्या ऐसे में? हाँ, वो तो टाइम ऑफ बर्थ में आ गया ना, वो तो टाइम ऑफ बर्थ रेक्टिफिकेशन में आ जाएगा ना। अच्छा ओके, ये तो डेट में है, अभी डेट कर रहे हैं। डेट में नॉर्मली फर्क इसी बात का आता है कि रात को पैदा हुए, 14 तारीख को पैदा हो गए या 15 को पैदा हो गए जी। नॉर्मली इतना ही फर्क आता है। नॉर्मली ऐसे 3 दिन का असर आता नहीं है, फर्क आता नहीं है, 2 ही दिन का आता है नॉर्मली। बट स्टिल वी कैन मेक 1 प्रीवियस डे और द नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, ऐसे बना के हम 2-3 हॉरोस्कोप देख सकते हैं। तो इसमें भी मान लीजिए वही है। इसमें क्या है कि हमने 13 तारीख का ये है बर्थ, तो यहाँ पे ये बना ली हॉरोस्कोप, मून इधर आ गया। लेकिन 12 को बनाया तो मून पाइसेस में चला गया, और 14 को बनाया तो ये इधर ही रहा।
अब नाउ वी नो कि ये वाला तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो 9th हाउस का जो मून है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है। 9th हाउस का जो मून है वो जब 7.5 आती है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है, और हेल्थ में भी देता है, और फाइनेंस में और प्रोफेशन में जरूर देता है। तो ऐसा ही हुआ था, जबकि अष्टम में जब चंद्रमा होता है तो उसमें सिर्फ नॉर्मली हेल्थ में प्रॉब्लम आती है थोड़ी बहुत, कभी प्रोफेशनल प्रॉब्लम बहुत कम आती है, या और इट इज नॉट एन एक्सट्रीम प्रॉब्लम, इट इज नॉट केस ऑफ एक्सट्रीम प्रॉब्लम, मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, ज्यादा नहीं आती है। फिर वो प्रॉब्लम भी जो है वो यहाँ पे एक्वेरियस से शुरू हो गई, इसमें एक्वेरियस से शुरू हो जानी चाहिए थी 7.5 का असर, तो जो कि ऐसा नहीं हुआ। तो ये तो हमें एकदम समझ में आ रहा है कि ये वाला तो पॉसिबल है ही नहीं। अब ना इसमें और इसमें से दो में से एक हो सकता है कि चंद्रमा दोनों में मेष में है, दोनों में सेम प्लैनेटरी पोजीशन है। 8th हाउस में जब चंद्रमा आया, पाइसेस में आया, शनि आया, तो 7.5 शुरू हो गई। तो इसमें से ये वाला था कि ये वाला था, दैट इज अ ट्रिकी थिंग टू नो। लेकिन अब इसमें यही है कि अब हमें कहाँ से सही से कैसे मालूम पड़ेगा, अब उसको जानने के लिए हमें एग्जैक्ट ईयर निकालना पड़ेगा, एग्जैक्ट डेट टाइम निकालना पड़ेगा कि कब से प्रॉब्लम शुरू हुआ था, एग्जैक्टली वेदर इट वाज मैचिंग विद दिस और दैट। उसमें हमें फिर डिग्री वाइज कैलकुलेशन का काम करना पड़ेगा कि इसमें जो है मून की डिग्री 5 है, इसमें मून की डिग्री 19 है, तो 19 डिग्री है तो ये काफी देर से शुरू होगा। पाइसेस में भी, पाइसेस में एंटर करने के बाद शुरू होगा, और जबकि जो प्रॉब्लम पीरियड शुरू हो गया था वो पाइसेस में एंटर करने से पहले ही शुरू हो गया था, जस्ट लिटिल बिफोर। तो इसलिए मतलब उसमें देयर यू हैव टू बी लिटिल एक्यूरेट as far as the calculations are concerned, and then you can determine that whether this will match or that will match. इसका तो हमें बड़ा आराम से जज हो गया। अब ऐसी कंडीशन आती है तब तो आपको बहुत आराम से जज हो जाएगा, हाउस चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, तो प्रॉपर्टीज ही सारी बदल गई, तो उसमें पता चल जाता है। फिर दूसरा, अब इसमें भी वही एजुकेशन का जो है ना बहुत सही हो बैठता है। इसके अंदर एजुकेशन जो खराब होगी, शनि वही है, वहां से यहाँ तक आने में शनि को यहाँ पे 8th स्टैंडर्ड में था when I was in 8th standard, here I was in the 9th standard, here I was in the 10th standard when Saturn crossed over the moon, when I got marks, minimum marks when I was in the 9th standard. So that also confirms कि ये वाली डेट होनी चाहिए। So this is it needs slight practice, but वो जैसा मंथ का तो बहुत आसान है, ईयर वाला बहुत ही आसान है करना, लेकिन डेट का सेट करना मे बी लिटिल ट्रिकी, नॉट मच, बिकॉज इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हॉरोस्कोप में। इसमें जो चेंज आ रहा है ना वो सिर्फ चंद्रमा के नक्षत्र में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। बाकी फिर ये है कि इसमें अगर आपकी दशा के ऊपर पकड़ है बहुत अच्छी, तो आप दशा से देख लीजिए कि भाई अभी राहु की दशा चल रही है, अभी गुरु की दशा चल रही है, किस दशा के फल मिल रहे हैं आपको, जज फ्रॉम देयर, क्योंकि एक नक्षत्र से एक दशा बदल जाती है, दशा काफी बदल जाती है। लेकिन इसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल काम है, इसमें बहुत ही मींस टू माय नॉलेज इट इज इम्पॉसिबल। नवांश का साथ नहीं लिया जाता सर, केवल लग्न से ही करना है। नवांश कर लेंगे तो क्या लेंगे सर उसमें नवांश बदल भी गया तो उससे क्या प्रेडिक्शन, कोई ऐसी प्रेडिक्शन नहीं है ना आपके पास जिसको कि आप 100% उसके ऊपर बेस करके चल पाए। जी जी जी, हर एक में बस ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसे बात नहीं बनती ना। हो सकता है तो नहीं चलेगा, यहाँ पे चाहिए कंफर्म रिजल्ट, देन ओनली यू कैन डिटरमिन। नहीं, जैसे 64th नवांश वगैरह का उस समय का देखते नहीं ना, कुछ एक्यूरेटली काम नहीं करता है। जी जी, मेरे ख्याल से यही अच्छा सर, मून की डिग्री पे बिलीव करें और उसके बाद सैटर्न का प्रेडिक्ट करें। हाँ सर 64th नवांश मैटर करता है क्या वैसे? 64th नवांश इज बेसिकली 8th हाउस। जी 8th हाउस इज राइट।
तो इसलिए कोई और चीज नहीं है। 64 नवाज में वैसे आप कन्वर्ट कर लो ना उसको। 8 हाउस का स्टार्टिंग ऑफ द 8 हाउस है, तो वो तो होगा ही होगा। वो तो हम कह ही रहे हैं इतनी बार से कि आपको जब भी अष्टम में आएगा शनि तो वो करेगा ही करेगा रिजल्ट। तो अष्टम जी वो 64 नवाज कैलकुलेट करो या 8 हाउस की एंट्री कैलकुलेट कर लो, एक ही बात है जी सर। बस। तो डिग्री से हो ही गया, वो सेम हो गया। हाँ सर। कोई वो मतलब करता है, वो वर्क करता है। जी लेकिन 64 नवाज को कैलकुलेट कैसे करोगे? कैलकुलेट करने में तो बहुत वोट लग जाएगा कि क्या आपको ये 64 नवाज में कब आया शनि। वो कैलकुलेशन तो 8 हाउस की कैलकुलेशन करना तो बहुत आसान है। उसकी डिग्री मैच करी 8 साइन में और बस हो गया। जी जी। हाँ। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए नाउ हियर सब अगेन in this we are going to assume that you know that you are born in the morning or evening or daytime or night, midnight, whatever. आपको ये इतना तो मालूम है कम से कम। अदरवाइज इफ यू डोंट नो दैट यू आर बॉर्न इन मॉर्निंग और इवनिंग, कुछ नहीं मालूम है तो बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि 12 लग्नों में से निकालना, एक लगन निकालना बड़ा मुश्किल काम है। उतना दिमाग नहीं चल पाता, फिर उसमें रिपीटिशंस हो जाते हैं और उसमें हम कंफर्म नहीं कह सकते कि आपको ये यही है टाइम। अगर आपको मॉर्निंग इवनिंग मालूम है या डे टाइम है या मिड नून है या क्या है, तो आपको उससे क्या है कि नॉर्मली 2 लग्न मालूम पड़ जाते हैं कि मान लो कैंसर है या लियो है, या 3 मालूम पड़ जाएंगे, कैंसर लियो विर्गो में 3 में से एक है। ठीक है जी। ऐसा नहीं होगा कि आपको 12 लग्नों में से निकालना तो बहुत मुश्किल टेढ़ा काम है। कभी कभी नक्षत्र भी बता देते हैं सर, जैसे बुजुर्ग लोग हैं उन लोग बोलते हैं कि ये नक्षत्र में मैं पैदा हुआ था करके। हाँ नहीं, वो साउथ साइड में बहुत ज्यादा है बिकॉज एवरीबॉडी नोज हिज ओन नक्षत्र एंड राशि एंड नक्षत्र। जी जी। एवरीबॉडी नोज कि तो वो अलग बात है। बट व्हेन वी डोंट नो देन व्हाट टू डू। आफ्टरनून इवनिंग मॉर्निंग। हमारा तो क्वेश्चन ये है ना कि हमें मालूम नहीं है, अब क्या जी, करें। तो टाइम ऑफ बर्थ अगर हमें नहीं मालूम है तो हम भी पूछेंगे कि आपका मॉर्निंग में बर्थ हुआ, इवनिंग में बर्थ हुआ, डे टाइम में बर्थ हुआ, कुछ तो बताओ कि आपके कौन आपके उसको भैंस को कौन निला रहा था या क्या कर रहे थे, कुछ तो बताओ। जी जी। ऐसा कुछ भी मालूम पड़ेगा कि जी वहां से रेल की गाड़ी ट्रेन पास हो रही थी उस समय या कुछ होगा, तो ऐसा आइडिया लगता है थोड़ा सा। फिर इफ द एज द लगन इज चेंज्ड, हाउस ऑफ मून चेंजेस। लगन बदल जाने से, चाहे डेट सेम है, नाउ यू नो द डेट सो दैट यू आर बोर्न ऑन दिस डेट, बट लगन इज डिफरेंट, देन हाउस विल बी, हाउस ऑफ द मून विल आल्सो चेंज। अगर वो जैसे 9th हाउस में मून है तो वो 8th हाउस में हो जाएगा या 10th हाउस में हो जाएगा। ओके, एंड द रिजल्ट्स ऑफ द साढ़े साथी आर टोटली डिफरेंट इफ हाउस चेंजेस। जस्ट अ मिनट प्लीज। हेलो, हाँ जी साहब, नमस्कार, प्रणाम। बिल मैंने जानबूझ के नहीं भेजा, मैंने कहा बिल क्या क्या कर, आपको उनको थोड़ी देना बिल। अच्छा, तो मैं भिजवा दूं, मैं आपको कल फैक्स कर दूँ, वो कर दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ हाँ। So with time, moon's house of the moon changes, and that changes the entire characteristics of the साढ़े साथी. So that is a determining factor कि साढ़े साथी में रिजल्ट्स जो है ना हमें किस तरह के आए। अब ये भी थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस की बात है, क्योंकि मेरे को तो साढ़े साथी में बहुत एक कंट्रोल है। आपको भी थोड़ा सा हो जाएगा तो आप भी इजीली जान जाएंगे, क्योंकि इट टेक्स हार्डली फ्यू सेकेंड्स टू डिटरमिन ये साढ़े साथी कौन सी वाली साढ़े साथी चल रही है। दशम हाउस की साढ़े साथी चल रही है कि नवम की चल रही है कि अष्टम की चल रही है। जैसे ही कोई आदमी बोलता है ना मेरे को इसमें हेल्थ में प्रॉब्लम हुई तो ये अष्टम वाली चल रही है, नवम में मेरा सारा उजड़ गया तो नवम वाली चल रही है,
मेरी प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स आ गई मेरे को, तो दशम वाली चल रही है। एकादश में जो है वो कहेंगे मेरे को लास्ट वाली जो है प्रॉब्लम करती है, तो हेल्थ की प्रॉब्लम आ गई। 12th में भी हेल्थ की प्रॉब्लम या हेल्थ एंड फाइनेंस प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे बहुत जल्दी पता चल जाता है कि किस तरह की कौन सी वाली साढ़े साथी होगी। और फिर हेलो हेलो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बस 151 एक ही क्या, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। तो इसके बाद जो है ना लगन जैसे बदल जाता है, तो लगन से भी हमें वेरीफाई हो जाती है उसकी फिजिक और नेचर। So we can determine whether the physique belongs to this lagna or the other lagna. तो लगन वेरीफाई करेंगे और साढ़े साथी वेरीफाई करेंगे कि कौन सी वाली साढ़े साथी चल रही है। और तो इससे क्योंकि टाइम ऑफ बर्थ चेंज होने से डेट चेंज नहीं हुआ है, सो देर इज नो चेंज इन टाइमिंग, मतलब कि जो शनि है लगन चंद्रमा के ऊपर उसी समय पे आएगा, तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप जैसे कह रहे हैं कि जी हमारे 9th में मार्क्स कमाए, तो 9th में ही रहेंगे वो, तो वो ही रहेगा पीरियड, उससे पता नहीं चलेगा। इसमें पता चलेगा कि किस तरह की साढ़े साथी आई, उससे पता चलेगा, क्योंकि पीरियड ऑफ साढ़े साथी विल रिमेन द सेम जब टाइम चेंज हो रहा है तो। लेकिन सर ये लगन का टाइम जैसे 2 घंटे का होता है, तो कैसे हम एस्टिमेट कर पाते हैं सर एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है? लगन का टाइम जैसे है 2 आवर्स का है। वो भी बताता हूँ लगन का टाइम। अगर लगन का टाइम भी अभी उसके बाद उसमें लगन भी मान लो फिक्स कर लिया, अब हमने उसके बाद फिक्स करना है तो कैसे करा जाए, वो भी बताता हूँ मैं। लगन का टाइम फिक्स करने के बाद तो जैसे इसमें है कि पहले तो हमने ये ले लिया कि इट इज 23 आवर्स और 21 आवर्स और 01 आवर्स, 2 घंटे आगे पीछे करके हमने ये टाइम ले लिया, and we made 3 horoscopes. So one is this, here moon is in the 10th house, so it means the professional problems should come up when the Saraswati comes. Yeah, here moon is here, so it gives me professional problems, finance problems, health problems, everything when moon is in the 9th house. And when moon is in the 8th house, it gives more of health problems, but less of finance problems and professional problems. Correct. But here I suffered all, means for health problem was not acute, but finance and professional problems were acute. So that is why I can say that this Saraswati was there, this kind of Saraswati. So Singh Lagna should be there. Then again by face you can determine whether it is Leo ascendant or Cancer ascendant, etc. So this way we determine the ascendant, and the ascendant is determined. Now after that, once we determine the ascendant, we change the time of birth, say in the steps of 5 minutes, and then we see which planets are changing, their house. ये प्लस माइनस जो आ रहा है ना, इधर प्लस किसी के साथ में प्लस आ रहा है, यहाँ पे जी जी यहाँ पे आ रहा है, तो that indicates that this Venus is going to give me the results of the 4th house instead of 5th house. And ये मैं अभी दिखाता हूँ आपको कैसे करते हैं इसको। I'll just show you. So this is how we determine the lagna first. Once we know the lagna, then we try to fix up the time there. Or finally, the method of birth time rectification is totally scientific. जो हमने ये जो ऊपर whatever method we have described here, it has good repeatability, because if it is scientific, it should be repeated. मतलब ऐसा नहीं है कि आज आपने निकाल दिया X डेट ऑफ बर्थ निकाल दिया
और tomorrow if you do the same, apply the same method, you will come out with y answer. ऐसा नहीं होता इसमें. You will always 10 बार निकालोगे तो 10 बार भी वही आंसर आएगा. और जब हम कई बार हम करते हैं प्रश्न से निकालते हैं कि जो प्रश्न लगन है वही लगन होना चाहिए या कुछ और ऐसा समथिंग लाइक दैट, तो वो तो कई बार फर्क हो जाता है. प्रश्न लगन हमारा कभी आज कर रहे हैं तो मेष आ गया, कल कर रहे हैं तो जेमिनी आ गया, तो परसों कर रहे हैं तो तुला आ गया. तो ऐसे तो कभी कभी कुछ हो जाएगा. तो देयर इन दोज मेथड्स, जो प्रश्न से हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करते हैं, वो मेथड एक्यूरेट नहीं होते क्योंकि उनकी कोई साइंटिफिक वैलिडिटी नहीं है. फिर इट आल्सो कंफर्म्स द एक्यूरेसी ऑफ 7.5, क्योंकि हम 7.5 से हम ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं. सो 7.5 इज आल्सो वेरीफाइड दैट वे इनडायरेक्टली कि भाई 7.5 एक्यूरेट थी तभी तो हम बर्थ टाइम रेक्टिफाई कर पाए जी. और यू मे अप्लाई इट ऑन नोन केसेस एंड प्रूव द एक्यूरेसी. आप ये जो है ना, आपको खुद ट्राई करना है. तो आप इसके लिए बड़ा आसान काम है कि जिसको अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम हो, टाइम मालूम हो, ईयर मालूम हो, वो अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम दे और उसका हम डेट टाइम निकालें. उसका डेट टाइम निकाल के बताएं कि तुम्हारा ये होना चाहिए, और वो उसको मालूम है ही है तो रिकन्फर्म हो जाएगा. तो आपका मेथडोलॉजी आपकी कंफर्म हो जाएगी. सो यू कैन वेरीफाई दिस मेथड वेरी वेल एंड यू कैन अप्लाई इट ऑन दी नोन केसेस. और इस केस में सर एक क्वेश्चन था मेरा. इस केस में हम लोग जैसे 21 आवर्स, 22 आवर्स, 23 आवर्स ऐसे ही फिगर पे जाएंगे ना हम लोग? नहीं, हाँ, पहले तो ऐसे जाओ, फिर उसके बाद मिनटों में तो उसके बाद जाएंगे ना. मैं बताता हूँ आपको कैसे करते हैं वो. जी सर. आता हूँ जिसका एक्चुअल में ही टाइम ऑफ बर्थ नहीं मालूम है. सर हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए. हैं? सर टाइम नहीं मालूम है, मतलब श्योर नहीं है. टाइम मालूम है बट उसमें श्योरिटी नहीं है कि मतलब वही टाइम है कि नहीं. क्या डेट ऑफ बर्थ है? 31 जुलाई. 31 जुलाई. एक मिनट. जुलाई 1957. हाँ. टाइम मतलब उनके हिसाब से 3 बजे दोपहर के. it could be 4 or it could be 2 like that. हाँ. Yes sir. Place? Place कन्नौज. कन्नौज. और बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं है? नहीं सर. कितना फर्क होगा? आधा एक घंटे में फर्क होगा, 1-2 घंटे का? यस सर दैट्स इट. देखिए ये शनि आया, ये वृश्चिक लगन आई. बाय द वे इसमें तो वृश्चिक लगन ही फिक्स रहेगी अगले 1 घंटा भी, क्योंकि ये स्कॉर्पियो 17 डिग्री आ गया, मिड में आ गया ना ये लगन. बिल्कुल मिड में आ गई, राइट. तो 1 घंटा आगे पीछे तो यही लगन रहने वाला है. Sir, but generally we say that if Shani is in first house, तो person का complexion dark होएगा, but she is very fair. नहीं, शनि हमेशा फेयर कलर देता है. Okay. शनि फेयर कलर देता है, शनि डार्क कलर नहीं देता. बिल्कुल गलत. डार्क कलर तो मून देता है. जी जी जी. हाँ. जो कृष्ण जी थे ना, वो सांवले थे, उनके चंद्रमा लगन में था उच्च का. ओके. हाँ. तो शनि तो बिल्कुल फेयर कलर ही देता है. 7वें घर में अगर शनि बैठा हो तो फेयर गोरी चिट्टी वाइफ आती है. ओके. हाँ. तो वो तो रीजन नहीं है. अब इसमें अगर आपको देखना है कि लगन, मान लो अभी तो ये एज 57 है ना, ये 57 बर्थ है, तो काफी ओल्ड एज है. यस सर. 64. हाँ, 57 है ना बर्थ, ठीक है ना? यस सर. हाँ. सो एज इज अबाउट 64. 64. हाँ. तो इसमें तो वी नो द पास्ट इवेंट्स आल्सो. तो पास्ट इवेंट्स में अगर देखिए, अगर हम माने कि तुला लगन होगा, तो तुला लगन का तो सीधी बात है कि जब 7.5 आती है ना, वो बहुत खतरनाक आती है. तुला लगन होगा तो ये उसमें हो जाएगा ना,
तुला लगन कब आएगा? देखिए हम 2 घंटे पहले कर देंगे इसको, तो ये तुला लगन हो जाएगा। तुला लगन हो गया। तुला लगन में जब 7.5 आती है तो बहुत भयंकर आती है, उसमें फाइनेंस का बहुत ज्यादा नुकसान होता है, हेल्थ का बहुत नुकसान होता है। ओके। तो वृश्चिक की 7.5 आती है, वो 3rd फेज में काम करती है। तो इसमें तुला लगन में अब यहाँ पे कन्या में जब शनि रहा होगा तब बहुत खराब होगा। तो यानी कि एक तो 25 साल की एज पर उनको प्रॉब्लम रहेगी, 25 और प्लस 30 कर दीजिए, 55 साल, यानी कि 2010-11 में जो है ना, कितने कितने साल की हो गए? 2011 में ही वाज 54 इयर्स। यस सर। जी सर। 54 की एज है, एज पर बहुत खराब था क्या टाइम? था कि नहीं? 54 की age पर। नो सर, नो वो सर। बाद में था, उससे लेट था। 54 पे नहीं रहा। अगर वृश्चिक बनाए इसको, एक तो इसमें इसमें ये वृश्चिक अगर लगन लेते हैं तो यहाँ पे 50, ये तुला में प्रॉब्लम आएगी। तुला में जो है वो 57 58 पे ना सर? 57 पे प्रॉब्लम आती है। यस सर। 56 57 की एज पर प्रॉब्लम आती है। तो उस समय कुछ प्रॉब्लम रही होगी हेल्थ की, हेल्थ से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, थोड़ा बहुत फाइनेंस की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। So 57 means 2013. नहीं नहीं, एज ऑफ 12 हाँ 2012 हाँ ठीक है। 2013. हाँ 13 of 14. हाँ 13 14 12 तक, 13 अक्टूबर तक था तुला में। Yes. हाँ 13 के एंड में, 14 में ज्यादा राहु भी है ना यहाँ पे 23 डिग्रीज पे, Yes. जी Sir. जी। तो 14 में ही ज्यादा समस्या रही होगी। 13 end after, I mean October. हाँ 2013 एंड में थी समस्या हेल्थ की। Yes sir. हाँ, तो ये मतलब वृश्चिक लगन होना चाहिए इसमें। लगन तो वृश्चिक ही होगा। अब Sorry sir, not 13, 2012. है 2012 after October. हाँ, तो 12 में भी था ना सर? वो 12 13 14 ये सब वही 7.5 का पीरियड हो गया ना। Same, हाँ, same. Yes sir. लास्ट दैया हो गई ना इसकी। Yes sir. यही प्रॉब्लम करती है इसमें जब चंद्रमा 11वें में होता है तो। ठीक है, ओके। Yes. अब इसमें देखा जाए कि वेदर इट इज 15 आवर्स और आधा घंटा आगे पीछे भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत क्या आगे। अब इसको जरा सा मैं दिखाता हूँ आपको, इस पत्री में दिखाता हूँ। दिस इज द हॉरोस्कोप। यहाँ पे माइनस लिखा है ना, माइनस माइनस लिखा है, मरकरी एंड मार्स। यू कैन सी दैट 9th house. हाउस में लिखा ना, 10th हाउस में बैठे ना यहाँ पर, बट मरकरी एंड मार्स आर देयर इन द 9th हाउस। ग्रीन लाइन 9th. Mercury and Mars are giving the results of the 9th house. Venus is, अगर ये पत्री रहती है तो इसमें Venus oriented काम होना चाहिए, instead of Mars and Mercury will not affect the 10th house. Sir, she's homemaker. है? Sir, she's homemaker. अच्छा, मदर है आपकी, Mother-in-law. मदर इन लॉ है, ठीक है। तो उनका घर पे ही काम है तो फिर तो यही होना चाहिए, यही बेटर है फिर तो। वीनस वाला ही काम हो गया, घर पे काम देख रही है। तो मरकरी अगर यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग होता है तो जो है वो थोड़ा काम करती, क्योंकि हाउस ऑफ फाइनेंस का मालिक यहाँ पे आ गया तो मतलब कुछ ना कुछ वो अर्न करती। तो शी इज होम मेकर। तो मरकरी इज इन द 9th हाउस इटसेल्फ। तो मरकरी का 9th हाउस में आने का मतलब है कि दिस लाइन शुड बी हेयर ओनली। या ये हो सकता था कि वीनस भी 9th हाउस में होता, यहाँ पे कोई भी नहीं होता, लेकिन जुपिटर हैज कम टू द 10th हाउस। 10th house. हाँ, तो मतलब यहाँ पर ये लेकिन बाउंड्री पर ही है, ये वाला भी बाउंड्री पर है, ये वाला भी बाउंड्री पर है। 10th हाउस के सेंटर में कोई प्लैनेट नहीं है। Yes sir. है ना, तो she doesn't have much impact over it.
तो ये टाइम तो जो है ना, ये 3 बजे का जो टाइम दिया है, 3 बजे में बहुत ज्यादा हम इसमें अंतर नहीं कर पाएंगे। 3 बजे में अब अगर मान लो मैं 3:15 का करता हूँ, 3:15 का करता हूँ, जस्ट सी द चेंज क्या होता है। सब वीनस भी माइनस हो गया, ये जुपिटर ये मून माइनस हो गए, ये 10th में आ गए, ये 10th में आ गए। अभी आपने बोला था ये कि आपको ये वाला राहु का इसमें 13-14 में काफी हेल्थ खराब रही ना। सर 2012 हाँ 12 में, यस सर, अक्टूबर, तो 12 में पहले ही मतलब खराब हो गई थोड़ा सा। आफ्टर अक्टूबर, हाँ, नवंबर। तो तुला के बिगिनिंग में ही खराब होगी, तुला के बिगिनिंग में ही, तुला में आ गया था 12 के नवंबर में। यस तो यहाँ पर बहुत ये चंद्रमा जो है, इट कैन नॉट बी इन द 10th, इट कैन नॉट मूव टू द 10th हाउस, इट शुड नॉट मूव टू द 10th हाउस। अगर ये यहाँ मूव कर गया तो फिर ये वाला हेल्थ वाला पॉइंट जो है थोड़ा वीक हो जाता। जो 12th हाउस का जो पॉइंट है ना वो वीक हो जाता, वो फिर 11th हाउस में रह जाता। इसलिए हमें ये 15 भी नहीं होगा टाइम, इसको 15-0 ही, 15 में ज्यादा टाइम में फर्क नहीं होगा। अगर हम मान लो इसे वो कर दें, ये तो 0 कर दिया, 14:45 करते हैं, 14:45, तो चंद्रमा इधर हो गया, मरकरी इधर चला गया, 10th हाउस में चला गया। मरकरी 10th हाउस में चला जाता है, मतलब कि अर्निंग होनी चाहिए थी, मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ये जो टाइम आपने दिया है, यस सर, मतलब 14:45 के बाद ही होगा ये। यस सर, हाँ। और इसके 15 आवर्स जो है ना वो काफी 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 सही टाइम है, इसमें कोई ज्यादा रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ओके, 5-10 मिनट का रेक्टिफिकेशन होगा तो होगा, इससे ज्यादा का रेक्टिफिकेशन इसमें नहीं है। क्योंकि इससे आपके जो मेन जो है ना आपका जो बीमारी का है वो टैली कर रहा है। और दूसरा ये भी है कि इनको तो क्या हाउस वाइफ को ना इसका मालूम नहीं पड़ता कि 10th हाउस से शनि कब गोचर कर गया, क्योंकि वो तो घर में ही रहना, उन्होंने बाहर जाना नहीं है, तो इसलिए 10th हाउस के गोचर का पता नहीं चले। अगर प्रोफेशनल होती तो वो इसका पता चल जाता प्रोफेशन का। लेकिन हाँ, अब उनसे ही पूछा जाए कि आपको टेंशन कब हुई थी, सबसे ज्यादा टेंशन कब हुई थी, तब समझ में आता है कि वो बता पाती थी कि हाँ जी मेरे को ये पीरियड टेंशन वाला रहा था। कि जैसे चंद्रमा के ऊपर से जब क्रॉस कर रहा है चंद्रमा शनि 10:40 में तो मकर में आ गया। हाँ जी, मकर में आ गया बिल्कुल। चंद्रमा हाँ जी, 10:15 पे देखते हैं क्या कर्क लगन आ रहा है। कर्क लगन आ रहा है, लगन ही आएगा, लगन तो यही आती है। लगन तो सेम ही रहने वाला है। हाँ जी, लगन सेम रहती ये है कि सारे प्लैनेट्स अपने अपने हाउसेस में हैं। जी जी जी। मूविंग इन दी चले, हाँ चल 15 करते हैं तो राहु केतु बदल गए और गुरु बदल गए, 3 बदल गए, 3 प्लैनेट्स बदल गए। तो गुरु इज गिविंग द रिजल्ट्स ऑफ द सेकंड हाउस और द थर्ड हाउस। गुरु का सेकंड हाउस का रिजल्ट ये है कि यू आर वेरी मच वेजिटेरियन। हाँ जी, थर्ड हाउस में नहीं होता वेजिटेरियन। नहीं वेजिटेरियन, जबकि फैमिली प्योर वेज नॉन वेज वाली थी, लेकिन वो वेजिटेरियन ही है, मतलब बहुत कम खाते हैं और अब तो कई सालों से नहीं। होने का मतलब एक ही है कि जुपिटर हैज टू बी इन द सेकंड हाउस ओनली, क्योंकि अदरवाइज तो जुपिटर नहीं होगा तो वहां पे वेजिटेरियन हो ही नहीं सकते। फिर राहु इस 5th हाउस में हो, राहु 5th हाउस के रिजल्ट्स देगा और शनि भी साथ में बैठा हुआ है, तो ये बहुत बड़ा पितृदोष हो जाता है। अपितयोग सर यही है ना, ये होता है कि ये बेटा साथ नहीं देता इसमें, जो है ना बेटा जो है बेटे से खटपट रहती है अगर ये वाला टाइम होता है तो 10-15 का। ओके। और दूसरे राहु 4th हाउस में होने से, राहु 4th हाउस में होने से क्या होता है कि एजुकेशन तो होती है, लेकिन एजुकेशन में लास्ट में डिस्टरबेंस हो जाती है।